अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। जैसा कि टर्म से पता चल रहा है हमने ओलिगो मीन्स के फ्यू सैकेराइड्स मीन्स के शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ये लेस स्वीट होते हैं, ठीक है, और लेस सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ये हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड्स में। इनकी जो मोस्ट कॉमन जो टाइप है हमारे पास वो है डाइसैकेराइड्स, ठीक है, जिनको दो मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। इनके बीच में जो लिंकेज बनता है उस लिंकेज को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक सिंपली एक रिंग होती है शुगर की जो अटैच होती है किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ। देखें किसी भी और जो है आपके मोनोसैकेराइड का, ये एक पेंटोस, ये दूसरा एक पेंटोस, ठीक है। तो ये दोनों लिंक होंगे तो क्या होगा, हमारे लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक डाइसैकेराइड बनेगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो बन रही है लिंकेज, ये इनकी कौन सी लिंकेज है, जो ये हमारे पास बनेगा इधर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अल्फ़ा 1,4 कैसे, डाइसैकेराइड हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड हमारे पास कहलाते हैं या तो रेड्यूसिंग होते हैं या नॉन रेड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। अब रेड्यूसिंग हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि ऑक्सीडाइज हों और रेड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं किसकी, सब्सटेंस की, बगैर किसी हाइड्रोलाइसिस के। क्यों? क्योंकि इनमें जो है फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है या कीटोन ग्रुप होता है। इनमें हमारे पास मेल्टोज है, लैक्टोज है, ये दोनों क्या हैं, ये हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे पास जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, जो है अनएबल होते हैं ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एब्सेंट होता है एक तो आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोन ग्रुप। इनमें हमारे पास सक्रोज और रिफाइनोज आते हैं, सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी फूड को, वो बेसिकली सक्रोज होता है। प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं फॉर्म में, सक्रोज की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास जो लीफ है, लीफ से लेके फ्रूट तक जितने भी टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं उनमें नॉन रिड्यूसिंग आपके जो है शुगर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनके बीच में बनता है। कार्बोनाइल ग्रुप्स में, कार्बोनाइल हमारे पास हम पहले पढ़ कर आए, ठीक है, तो वो आपके अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इनको कहा जाता है। सक्रोज हमारे पास जो है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ये एनर्जी एफिशिएंट होती है किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता और रिएक्ट किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ नहीं करता, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास जो हैं पाए जाते हैं इनके पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। लेकिन पॉलीसेक्राइड से पहले अगर हम इनकी मिसाल दें तो मिसाल में हमारे पास सक्रोज आता है डाइसेक्राइड का। सक्रोज के अलावा आपके पास मेल्टोज आता है, लैक्टोज आते हैं। ये क्या है, ये इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड। क्या आता है, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये सर्व करती है द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के लिए रिजर्व फूड के तौर पे काम करती है। इनमें हमारे पास सीरियल्स आते हैं, लेग्यूम्स आते हैं, ट्यूबर्स आते हैं और भी दूसरे वेजिटेबल। ये बने हुए होते हैं किस चीज़ के, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। अच्छा, हमारे पॉलीसेक्राइड जो हैं 2 किस्म के होते हैं, या तो होमो या तो हेट्रो। होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो पॉलीसेक्राइड वो जो हमारे एक जैसे मॉलिक्यूल के बने हुए। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च है होमो पॉलीसेक्राइड। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। ये हमारे होमो पॉलीसेक्राइड। इनमें 2 होते हैं, एक अमाइलोस, दूसरा अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। नंबर दूसरा हमारे पास, अच्छा आप स्टार्च को शो करना चाहते हैं कि है या मौजूद नहीं है, तो वो आप जब इसके अंदर आयोडीन डालेंगे तो ये ब्लू कलर शो करेगा। ये सॉल्युबल होते हैं, इनकी जो फर्स्ट टाइप जो है अमाइलोज, ये सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, और सेकंड वाली जो होती है इनसॉल्युबल होती है दोनों में, ना तो हॉट में ना तो कोल्ड में। नंबर दूसरा हमारे पास जो आता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन हमारा पॉलीमर है ग्लूकोज का, ये भी जो है ये भी होमो है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एनिमल के, लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। इनको कॉमनली एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये मेनली फाउंड होते हैं
बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एनिमल के साथ, एनिमल में बहुत ही मोस्टली अबंडेंट पाए जाते हैं, किसमें, लिवर सेल में और मसल सेल में। इनको जब आप आयोडीन डालेंगे तो ये कौन सा कलर शो करेंगे, रेड करेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है स्टार्च के अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। आप देखें, ये अमाइलोज में क्या होती है, लीनियर चेन बनती है, बिल्कुल सीधी चेन है। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बन रहा है। देखें, ये 1,4, ये 1 कार्बन, कार्बन नंबर 4, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और ये बॉन्ड कौन सा है, अल्फा। अल्फा क्यों है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ होगा। तो OH नीचे की तरफ होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा। कल हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। अच्छा, तो इनके बीच में से क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, तो इधर क्या होगा, इधर हमारे पास वाटर रिलीज होगा। क्या होगा, वाटर रिलीज। और कौन से कार्बन नंबर पे हो रहा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में। ठीक है, अब हमारे पास आगे आता है अमाइलोज के बाद अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या है, अमाइलोपेक्टिन में है लीनियर चेन लिंक बन रहा है, चेन बन रही है ना, साइड चेन ये सेम हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड के। लेकिन इधर क्या है, इधर इनके ये इसका कार्बन नंबर 6 और इसका कार्बन नंबर 1, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनेगा, जिसको हम कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ब्रांच पॉइंट है, इसकी जो है ब्रांचिंग कहाँ से आती है, 1 और 6 के बीच में आ रही है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली किसका है, ये बेसिकली ये है अमाइलोपेक्टिन्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो ये हमारे जो है पॉलीमर है आपके किसके, ग्लूकोज के। मोस्ट अबंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में पाए जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये डाइजेस्ट नहीं होते इंसान के बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारे बने हुए होते हैं स्ट्रेट चेन के, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नेटवर्क नहीं होता। ये स्ट्रेट चेन आपकी जो है स्पायरली क्वाइल्ड होती हैं, कंडेंस होकर ट्यूब्स की फॉर्म में। ये ट्यूब्स हमारी जो है सेल्यूलोज की आगे चल के सेल वाल बनाती है प्लांट्स की। ठीक है, और इनको जब हम सेल्यूलोज के अंदर कोई भी कलर हमें शो नहीं देखा, जब हम इसके अंदर आयोडीन डालेंगे तो ये हमारे पास देंगे, ये इनके जो है नेटवर्क दिया हुआ है, चेन्स दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है काइटन। काइटन हमारा क्या है, काइटन हमारा जो है एक और पॉलीसेक्राइड है, जिसमें लॉन्ग चेन होती है आपकी किसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन की। इसमें क्या होता है, एक अमाइड एक जो है हमारे पास डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। ये जो है स्ट्रक्चर काइटन का जो है बिल्कुल सिमिलर होता है सेल्यूलोज की तरह, लेकिन क्या होता है, इसमें नैनो फाइब्रिल आ जाते हैं, जो फंक्शनली क्या करते हैं, कंपेरेबल होते हैं बिल्कुल किसकी तरह, हमारे केराटिन प्रोटीन की तरह। ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड हैं, जिनके पास नाइट्रोजन होता है, वो इसको अलाउ करता है और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है हमारे मोर ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। ये आपका जो है नेचर में प्योर होता है और अनमोडिफाइड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो है आपका बहुत ही सख्त होता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, प्रोटीनियस मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स की में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जो आपको क्रस्टेशन की बॉडी में और मोलस्कस की बॉडी में पाया जाता है, स्नेल्स वगैरह जैसे हो गए। ठीक है, ये हार्डर होता है, ज़्यादा सख्त। ये कौन, ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम अगर स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो ये हमारे पास जो है एक पेंटोज शुगर है कि मॉलिक्यूल होते हैं, उनको स्टेरॉइसोमर होते हैं उनके पास। ये मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, मिरर, क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मतलब कि दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के फिक्स नहीं होंगे। एक हमारे पास इधर डी ग्लूकोज है, दूसरा एल ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज को राइट कहा जाता है और एल ग्लूकोज को लेफ्ट कहा जाता है। देखें दोनों का फार्मूला LDID है हमारा। ठीक है, दोनों, लेकिन इनमें जो है किसकी OH की अरेंजमेंट देंगे, ये इस साइड है और ये इस साइड है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर फ़र्क है। ठीक है, एक तो इनके स्ट्रक्चर पे इधर फ़र्क आ रहा है। नंबर दूसरा कि ये हमारे बॉडी में जो है कौन से पाए जाते हैं, राइट वाले जो होता है, और लेफ्ट हैंड शुगर जो होते हैं उसे प्रेजेंट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और हमारे राइट हैंड जो है क्या होते हैं, मेटाबोलाइज हो सकते हैं। सिर्फ राइट हैंड वाले मेटाबोलाइज होते हैं, उनको ही तोड़ा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो हैं
लेफ्ट हैंड वाले हमारे जो होते हैं ये अनएबल होते हैं डाइजेस्ट में। उसकी वजह क्या है कि ये होते हैं आर्टिफिशियल। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल होते हैं तो उनके हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर नहीं होते। जब रिसेप्टर नहीं होगा तो हमारी बॉडी उनको रिकग्नाइज नहीं करेगी, और जब रिकग्नाइज नहीं करेगी तो वो टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर दिए जाते हैं मेडिसिन वगैरह, उनका काम ही ये होता है कि उनको सिर्फ जस्ट फील करवाएंगे कि मीठा है, लेकिन वो उनकी बॉडी के अंदर कोई ग्लूकोज की लेवल वगैरह को इंक्रीज नहीं करवाते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।